हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन जो भी इन्हें वर्क करते हैं वो परमानेंट 5D में आ चुके हैं। अक्सर जब आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो कभी 4D कभी 5D में अप डाउन होता रहता है, राइट। तो ऐसे कौन से आपके एक्सपीरियंस हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि अब आप परमानेंट 5D में आ चुके हैं, अब आप 3D में या फिर 4D में बार बार अप डाउन नहीं करेंगे या फिर वापस नहीं आएंगे। वीडियो मुझे थोड़ा सा छोटा बनाना है, इसलिए डायरेक्ट मैं साइन पे आऊँगी। अब 4D क्या है 5D क्या है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए लिस्ट में, वीडियोस के लिस्ट में। यहाँ मैं सिंपली साइन ही बताऊँगी फटाफट, जिससे आपको पता लगेगा अभी आप 4D से ऑपरेट कर रहे हैं, अभी आप 5D में इंटर नहीं किए हैं। या फिर मैं वो भी बताऊंगी कि कौन कौन 5D में इंटर कर चुकी हैं फेमिनाइन्स, तो उनको क्या क्या साइन मिलते हैं, कैसे उनको पता चले कि हाँ वो परमानेंट 5D में रहना स्टार्ट कर चुकी हैं। फोर्थ डायमेंशन में वो फेमिनाइन है जो इनर वर्क स्टार्ट कर चुके हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी के हल्के फुल्के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे कि नॉर्मल टेलीपैथी, न्यू मून फुल मून का कनेक्शन वगैरह, थोड़ा सा लूसिड ड्रीम्स आना, थोड़ा बहुत स्लीप पैरालिसिस होना, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत होना, डीमंस अटैक वगैरह होना। कभी कभार उनको एस्ट्रल ट्रैवल भी फील हो सकता है, लेकिन ये एस्ट्रल ट्रैवल 5D वाली चीज़ है। 4D में आपको अगर हुआ है एक्सपीरियंस तो कभी कभार ईश्वर की मर्ज़ी से, भगवान की मर्ज़ी से, कभी कभार उसने आप पे रहम करके या फिर आपकी सोल मीटिंग कराने के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है तो मिलवा दिया या फिर एस्ट्रल ट्रैवल करवा दिया, जो कि आपके लिए जब बहुत इम्पोर्टेंट होता है तभी गॉड ऐसा करते हैं। तो अगर आप 4D में हैं तो आपने कभी कभार एक आध बार या 2 बार एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी किया हुआ होता 4D में। बाकी नॉर्मल ड्रीम्स आना, नॉर्मल ड्रीम्स का सच होना, या ड्रीम्स में सोल मीटिंग या ईश्वर से मिलना, गॉड को देखना, ये सब थोड़ा बहुत चलता रहता है 4D में, थोड़ा बहुत। लेकिन गॉड से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन 4D में नहीं होता, क्योंकि वो स्टार्टिंग होता है आपका 4D में, तो आपको थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस कराए जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपने इनर वर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं किया हुआ होता, तो आप खुद की एनर्जी से तो वो चीज़ कर ही नहीं पाते। गॉड आपको अपनी एनर्जीज दे दे के या फिर कुछ मिरेकल करवाते हैं, ताकि आपको कम से कम इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे बिलीव हो और आप करें, कुछ इनर वर्क करें, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि यूनिवर्स में कुछ पावर है, हाँ मुझे इनर वर्क करके कुछ मिलेगा या मैं कुछ जानूंगी, ऐसा आपका थॉट क्रिएट करने के लिए या क्यूरियोसिटी आपके अंदर डालने के लिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये सारे साइन जो मैंने अभी बताए हैं वो सारे 4D में एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब 5D में जो डिवाइन फेमिनाइन आ गई है उनको क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, सुनिए ध्यान से। 5 डायमेंशन में इंटर कर चुकी जो फेमिनाइन्स होती हैं उनका कुंडलिनी अवेकन हो चुका होता है, उनके ड्रीम्स सच होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकती हैं, या अगर अपनी मर्ज़ी से नहीं भी अभी कर पा रही हैं तो भी उनको बहुत ज़्यादा एस्ट्रल ट्रैवल फील होता है। उनकी जो सोल बॉडी वो एक्टिव हो चुकी होती है, एस्ट्रल बॉडी। इम्पैथ्स में तो वो सुपर इम्पैथ हो चुकी होती हैं। आपको दूसरों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक होगी, और हाँ, इसके पहले अगर आपको पता नहीं चल रहा था कि आपकी एनर्जी कहाँ ड्रेन हो रही है, कहाँ आपकी एनर्जीज जा रही है, या कौन सा इंसान आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो 5D में आने के बाद आपको तुरंत ही इमीडिएटली पता चलेगा कि आपकी एनर्जी किस इंसान की तरफ कितना ड्रेन हो रही है, क्योंकि वो एनर्जीज इतना ज़्यादा तेज़ी से ड्रेन होता है, या फिर आप इतने ज़्यादा इम्पैथ, सुपर इम्पैथ या हयोका इम्पैथ बन जाते हैं कि जैसे ही आप किसी नेगेटिव पर्सन के संपर्क में आते हैं तुरंत आपकी एनर्जीज उसकी तरफ जाना शुरू होती है, तो आपको एंजाइटी फील होने लगती है या नेगेटिव तुरंत ही फील होने लगता है। आपका दिमाग भी इतना ज़्यादा इम्पैथ यानी चीज़ें पिक कर रहा होता है कि तुरंत वो आपको बता देता है कि नहीं, सामने वाले इंसान आपके लिए नेगेटिव है। आपको तुरंत अंदर से इरिटेशन होगा और सामने वाले से बात करने की इच्छा नहीं होगी। आपका माइंड अपने आप ही एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर देगा और आप उस इंसान से दूर होने लगेंगे और होते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से जो 5D में आ जाते हैं उनसे सारे नेगेटिव लोग दूर होने लगते हैं, उनकी लाइफ के सारे टॉक्सिक पीपल्स और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या जो उनकी एनर्जी शक करते हैं, जो उनके लिए एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, वो तुरंत ही उन लोगों से दूर होने लगती हैं ऐसी फेमिनाइन्स।
जो 5D में आ गई होती हैं, ऑटोमेटिक दूर होने लगती हैं। अगर वो ना भी दूर होना चाहे ना, तो उनकी जो एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा ड्रेन होती हैं, उनको पता लग जाता है और अपने आप वो दूरी मेंटेन कर लेती हैं, क्योंकि अपनी सेफ्टी तो फर्स्ट होती है, राइट। अब जो 5D में एंटर कर चुकी फेमिनाइन्स होती हैं, उनके ड्रीम सच होने लगते हैं। उनको वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगी यूनिवर्स से, उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिलने लगता है। उनका माइंड भी क्लियर होता है, उनको पता होता है कि उनको आगे चल के क्या करना है, अभी क्या करना है। इस सिचुएशन में उनका पास्ट लाइफ भी लगभग रिवील हो जाता है। और हाँ, मैं ये भी बता दूँ, आप सब लोग जितने लोग हैं, आप लोग सोच रहे हो कि आप 5D में आ चुके हैं, लेकिन आप लोग 4D और 5D में अप डाउन करते रहते हैं। कभी 4D में चले जाते हैं, कभी 5D में चले जाते हैं। मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो परमानेंट 5D में है। परमानेंट 5D में रहने वाली फेमिनाइन की कुंडलिनी अवेकन हो जाती है, उनको बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से एस्ट्रल ट्रैवल होने लगता है, उनकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है, उनको बहुत सारे वो इम्पैथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको अपने क्वेश्चन के आंसर मिलने लगते हैं, उनको गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील होता है, उनका इनर वर्क ज़्यादा करने का मन नहीं करता है। ये भी एक चीज़ होता है कि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ जाने के बाद वो रेगुलरली इनर वर्क नहीं करना चाहती हैं या कर नहीं पाती हैं, क्योंकि गॉड क्या होता है कि वहाँ उनको रोक देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वो करेंगी तो उस एनर्जीज़ को अभी होल्ड करने के लायक अभी नहीं हुई होती है ना। पहले उनको 5D में एंटर करने के बाद अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना सीखना पड़ता है, क्योंकि अचानक से ये सारे पावर्स आपको मिल जाना और अचानक से एस्ट्रल ट्रैवल, अचानक से बहुत सारी चीज़ें, अचानक से आप इम्पैथ हो जाना, अचानक से अपनी एनर्जी से इतना ड्रेन करना, क्योंकि अभी तक आप 4D 5D में अप डाउन कर रहे थे, लेकिन अचानक ही आपको इतनी सारी पावर्स मिल गए और 5D में आप चले गए, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन रखना, उस डायमेंशन में अपने आप को स्थिर करना, स्टेबल करना थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआत में। वो धीरे धीरे करके ही आपकी एनर्जीज़ वहाँ 5 डायमेंशन में बैलेंस होती है। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे पिक हुआ है और जो मैंने पूछा है साईं बाबा से, तो अभी मैं ज़्यादा इनर वर्क नहीं करती हूँ, ज़्यादा चक्रास वगैरह, मेडिटेशन वगैरह नहीं करती हूँ। फिर भी ये सारी एनर्जीज़ मेरे अंदर रहती है, फिर भी मैं सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाती हूँ। मेरा स्पिरिचुअलिटी का जो पावर है वो कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। फिर भी मैं अभी ज़्यादा इनर वर्क नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी ऐसा होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब, भगवान खुद ही आपको रोक के रखते हैं इनर वर्क करने से, क्योंकि सबसे पहले आप अपनी एनर्जीज़ को संभालना सीख जाते हैं। जितनी आपको मिली है उसका यूज़ करना, उसको अपने अंदर सही से अब्जॉर्व करके संभाल के रखना जब आप सीख जाते हैं, तब कुछ समय बाद आप अपने आप फिर से आपका मन करने लगेगा इनर वर्क करने का, फिर से आप एक रूटीन में आ जाएंगे। अपने आप ही गॉड आपके दिमाग में ये थॉट क्रिएट करते हैं और फिर से आप अपने उसी डिसिप्लिन में आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम इनर वर्क करने के बाद आगे के डायमेंशन, जैसे 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, 11 डायमेंशन तक होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ तक हम पहुँचने लगते हैं धीरे धीरे इनर वर्क करने के बाद। अब मैं आपको कुछ लोगों के एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ, जिसके बिना पे मैं ये 5D का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। एक अपना, एक लड़के का और एक लड़की का भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊंगी। जैसे कि मेरा अगर मैं कहूँ तो ड्रीम्स, जब से मेरी कुंडलिनी अवेकन हुई है, जब से मुझे लगा कि मैं पूरी तरीके से 5D में आ गई हूँ, तब से मैं रात को रोज़ सोती हूँ, रोज़ बहुत ज़्यादा सपने देखती हूँ, रोज़ एस्ट्रल ट्रैवल फील करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि मैं सोती नहीं हूँ और मेरी एक लाइफ नहीं 2 लाइफ है। एक लाइफ मैं यहाँ जीती हूँ, एक लाइफ कुछ और सोने के बाद जीती हूँ। और गॉड का कनेक्शन, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पिक करना, एनर्जीज़ ड्रेन करना, अपनी एनर्जीज़ को संभाल नहीं पाना, ये सब तो हो ही रहा है। डीमंस अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ये सब तो हो ही रहा है। और एक शुरुआत के दिनों में जब ऐसा हुआ था, यानी 5D में जब मैंने एंटर किया तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा, दिन में भी सो जाती थी। अब 5 डायमेंशन में आए हुए एक लड़के का सेम टू सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस है। वो फेमिनाइन एनर्जी में है, तो उनको भी सेम टू सेम ऐसा, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ड्रीम आते हैं, वो भी आने वाले समय में जो होने वाला है उसका इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। उनकी भी कुंडलिनी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई, उनको भी गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है, वो भी हयोका इम्पैथ हो गए हैं और उनको सबकी एनर्जी स्पिक होती है। सबके चेहरे देख के वो बता सकते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लाइक ऐसे सब कुछ। अब एक लेडी है जिनका हाल ही में 5D में एंट्री हुआ है, उनका कुंडलिनी अवेकन हुआ है, मतलब उनका थर्ड आई एक्टिव हुआ है, पूरी तरीके से थर्ड आई एक्टिव हुआ है। सर दर्द होना, ये सब हुआ उनके साथ। तो वो भी अभी हाल ही में इंटर हुई, तो उनको भी एस्ट्रल ट्रैवल फील होना, ड्रीम्स में उनसे भी जो स्पिरिट्स हैं मिलने आना, उनका भी गॉड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होना, उनको भी नेगेटिव लोगों से इरिटेशन होना, उनसे दूर हो जाना।
आने वाला जो भी समय है उसके बारे में सोच लेना, उनके लाइफ में जो होने वाले आगे के इंसिडेंट है उनको वो पहले ही जान लेती हैं। उनके घर में किसी की डेथ होने वाली है, कोई मरने वाला है, आसपास कोई दुर्घटना होने वाली है, उनको पहले ही पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब उनके साथ अचानक से होने लगी। वो अभी समझ नहीं पा रही थी, अभी शुरुआत में वो 4D में थी, तो अभी हाल ही में 5D में आई हैं, 2-3 महीने हुआ है। तो अब वो एनर्जीज़ को अपने संभालने की ट्राई कर रही हैं और उसको यूज़ करना सीख रही हैं धीरे धीरे। इसमें सिंपली मैंने अपना 5D का एक्सपीरियंस ही शेयर किया है, जो मैंने फ़ील किया है वही मैं बताऊंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ एक्सपीरियंस अलग इधर-उधर लोगों को होते हैं तो होते होंगे, क्योंकि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ मैंने कुछ जो मैं जानती थी एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए। ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी कुछ लोगों को एक्सपीरियंसेस होते होंगे, तो लेकिन बस इतना जान लीजिए कि 5D में जो आपकी पावर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका आपको एहसास पूरी तरीके से होता है कि आपके अंदर क्या पावर्स आई हैं और उसको आपको कैसे संभालना है, उसका यूज़ कैसे करना है आपको, ये पता आपको लग जाता है डिवाइन की गाइडेंस से। देते हैं डिवाइन गाइडेंस, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं गॉड भी आपसे। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।